स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंट। इससे पहले जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंट। अभी हमें जो रेशो दिया हुआ है उसमें का फर्स्ट एग्जांपल देखो, 3:1। ये जो है, ये रेशो दिया हुआ है, ये रेशो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या करना है, ये जो रेशो है उसकी हमें क्या करनी है, पहले एडिशन। 3 + 1, ये जो हमारा 3 था पहला नंबर, सेकंड नंबर 1 था, उसकी एडिशन किया हमने, क्या मिला हमें, 4। यानी टोटल फोर पार्ट में से एक नंबर हमारा 3 है, टोटल 4 पार्ट में से एक नंबर हमारा 1 है। अभी हमें परसेंटेज निकालने हैं हर एक रेशो के, हर एक पार्ट के, सॉरी। देखो, जैसे अभी हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 3, उसका हमें परसेंट निकालना है आउट ऑफ 4। इसलिए 3/4 लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 कितने मिले हमें, 75%। ये हमारा हो गया, ये जो 3 वाला जो पार्ट था उसका परसेंट। अभी उसमें ही हमारा ये जो 1 पार्ट दिया हुआ है, 1 का परसेंट निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। जो 1 पार्ट था, किस में से थे वो 1 पार्ट, 4 आउट ऑफ 4 में से 1 पार्ट, मल्टीप्लाई बाय, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 4 1 जा 4, 25 जा 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 25%। यानी हमारा 3:1 जो हमारा रेशो था उसका परसेंटेज कितना मिला हमें, 75%, 25%। ठीक है बच्चों। अभी सेकंड एग्जांपल देखो, बी। उसमें क्या दिया है, रेशो क्या दिया है हमारा, रेशो दिया हुआ है हमारा 2:3:5। क्या दिया है हमें रेशो, 2:3:5। लिख लेते हैं हमें वो एग्जांपल, 2:3:5। ये हमारा दिया हुआ रेशो है। पहले मैंने क्या बताया था, ये जो हमारा रेशो दिया हुआ है इसकी एडिशन हम करेंगे। 2 + 3 + 5 कितने हो गए बच्चों, टोटल 10 हो गए। यानी 10 हमारा टोटल पार्ट है, उसमें से 2 है, 2 पार्ट है, 10 में से 3 पार्ट है, 10 में से 5 पार्ट है। उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, देखो, फर्स्ट क्या है हमारा पार्ट, उसमें ही फर्स्ट 3 पार्ट है हमारे, 2 3 और 5, हमारे 3% निकलेंगे। पहला पार्ट था 2, 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 2 पार्ट, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। 10 1 जा 10 10 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कितने परसेंट मिले, 20%। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3। देखो, 3 था हमारा आउट ऑफ 10, मल्टीप्लाई बाय कितने थे, 100। 10 1 जा 10 10 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कितने परसेंट मिल गए बच्चों, 30%। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या था, 5, यानी 5 आउट ऑफ कितने, 10, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों लिया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने थे इसलिए। 10 1 जा 10 10 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कितने परसेंट मिले हमें, 50%। ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखो अभी क्या दिया हुआ एग्जाम्पल, रेशो क्या दिया है नेक्स्ट, 1:4। अभी सी एग्जाम्पल देखो, पार्ट क्या दिया है, 1:4 दिया हुआ है। अभी बच्चों क्या करते हैं, हम पहले उसकी एडिशन कर लेते हैं। 1 + 4 किया तो हमें क्या मिला, 5 मिल गया। तो फिर उसके बाद हमें रेशो निकालने, उसके परसेंटेज निकालने हमें ये हर एक पार्ट के। पहला पार्ट क्या था हमारा, 1, कितने में से, आउट ऑफ 5, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा, कितने परसेंट मिले हमें, 20%। दूसरा पार्ट क्या है हमारा बच्चों, 4,
आउट ऑफ कितने 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू कितने परसेंट मिल गए बच्चों हमें 80% मिल गए। अभी ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। अभी एक आखिरी का क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ आखिरी का एग्जाम्पल बचा है, वो देखेंगे। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी हमें देखने हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एग्जाम्पल क्या था बच्चों, 1:2:5। ये रेशो दिया हुआ है हमें, ये रेशो के हर एक पार्ट का हमें परसेंटेज निकालना है। पहले क्या करते हैं बच्चों, हम 1 + 2 + 5 ये तीनों की क्या करते हैं बच्चों, हम प्लस कर लेते हैं। कितना मिला हमें प्लस करने के बाद 8 मिला। अभी क्या निकालते हैं हम, हर एक पार्ट का परसेंटेज। 1 आउट ऑफ कितने 8 में से 1 पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100 किया। 8 1 जा 8, 2 बचा 0 लिया, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा 8 5 जा 40, यानी कितने मिले हमें 12.5%। सेकंड पार्ट क्या था बच्चों हमारा, 2 पार्ट था आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड पार्ट का यानी 2 का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर से हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी हमें कितने परसेंट मिले 2 के 25%। अभी आखिरी पार्ट बचा हमारा 5 का परसेंट निकालेंगे। 5 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इसका भी निकालेंगे। 8 1 जा 8, 2 बचा 0 लिया, 8 2 जा 16, 4 बचा उस पर 0 लिया, 0.5, 8 5 जा 40, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 12.5। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेंगे 62.5%। अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3। अभी थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल देखना है, पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखो एक सिटी था, उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है बच्चों। कितना था उसका पॉपुलेशन 25,000, लेकिन 25,000 से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया, कम हो गया, कुछ तो भी कारण से कम हो गया पॉपुलेशन। देखो फिर अभी 25,000 उसका पॉपुलेशन था, उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया, तो 25,000 से पॉपुलेशन कितना हुआ 24,500, यानी जितना था इससे वो पॉपुलेशन इतना हो गया। 21,000 पॉपुलेशन था लेकिन कम होते होते इतना हो गया। ठीक है बच्चों, तो कितना कम हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे 25,000 माइनस 24,500 को क्या करेंगे बच्चों, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि पॉपुलेशन जितना कम हुआ है उसका हमें आंसर मिल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा रहे, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 10, 10 में से 5 गया 5, 0 0, यानी हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया 500। 5 हमारा क्या मिल गया, हमारा डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन। जितने डिक्रीज हो गए हमारे उतने पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, ये हमारी इसकी वैल्यू मिल गई हमें 500। ठीक है, फिर अभी हमें क्या पूछा है कि ये जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है हमारा, यानी 500 से हमारी जो पॉपुलेशन है डिक्रीज हो गई, तो अभी कितने परसेंट डिक्रीज हुई वो पूछा है। सिर्फ कितने डिक्रीज हुए वो पूछा नहीं है, हमें कितने परसेंट डिक्रीज हुए वो पूछा है, यानी परसेंट कितने डिक्रीज हुए वो हमें निकालने हैं। परसेंट तो डिक्रीज हुए, कितने परसेंट डिक्रीज हुए वो निकालने। परसेंट डिक्रीज कैसे निकालेंगे, हमारी पॉपुलेशन कितने से डिक्रीज हुई, 500 लोग हमारे डिक्रीज हो गए। पहले 25,000 पॉपुलेशन थी, उसमें से कुछ तो भी कारण से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, कम हो गई, यानी 24,500 हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो 500 हमारी डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन, तो हमारी पॉपुलेशन कितने परसेंट डिक्रीज हुई ये निकालने के लिए जितने लोग हमारे डिक्रीज हो गए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। हमारी पहले वाली पॉपुलेशन कितनी थी 25,000,
उससे डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज निकालना था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अभी कैसे करेंगे, ये 2 0 कैंसिल करेंगे, ये 2 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, 25 1 जा, 25 2 जा 50, यानी 2% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट से कम हो गई बच्चों, सिर्फ 2%। यानी देखो परसेंट में निकालना है इसलिए हमने ये सब किया। 500 हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी, लेकिन हमें कितनी डिक्रीज हुई वो नहीं पूछा है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुई वो पूछा है। इसलिए हमने लिखा है 500 डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन, और पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी टोटल 25,000, और परसेंटेज निकालना था इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई, इसलिए हमारी पॉपुलेशन कितने परसेंटेज डिक्रीज हो गई, 2% से। आ गया बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान में। अभी क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। देखो, अरुण बॉट अ कार ऑफ फॉर ₹3,50,000। देखो अभी अरुण ने कार को बॉट किया है। मैंने आपको जो पहला वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था, यानी बॉट यानी क्या, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मैंने यानी अरुण ने कार को बाय किया, बॉट किया, कितने लाख में, 3,50,000 में। आगे देखो, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000 रुपीज। वॉट वॉज द परसेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी जब उसने कार ली थी उसकी प्राइस 3,50,000 थी, अब उसकी प्राइस बढ़ गई, कितनी हो गई, 3,70,000। अभी जो जो हमने पढ़ा वो हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। देखो बच्चों, अरुण ने कार लिया, कार कितने में लिया, 3,50,000 में उसने क्या लिया, इतने रुपीज में उसने कार को बॉट किया, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर उसी कार की प्राइस देखी, नेक्स्ट ईयर जब उसी कार की प्राइस उसने देखी तो उसकी प्राइस कितनी मिली, उसको दिखाई दी 3,70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज, इतनी उसको प्राइस की कॉस्ट दिखाई दी। उसने जब कार खरीदी थी अरुण ने तब उसकी प्राइस थी 3,50,000 रुपीज। ये कार की क्या थी, कॉस्ट थी, कार की कॉस्ट थी। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर उसने कार की प्राइस को सर्च किया तो उसको ध्यान में आया कि उसकी कार की प्राइस 3,70,000 हो गई, यानी उसकी कार की कीमत बढ़ गई। कितने थाउजेंड से बढ़ गई वो हमें निकालेंगे। अभी पहले कितनी प्राइस, हम कितने रुपीज से बढ़ गई वो निकालेंगे हम। देखो फिर प्राइस कितने रुपीज से बढ़ गई ये निकालने के लिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने रुपीज से बढ़ गई प्राइस, 3,70,000 माइनस 3,50,000 माइनस क्या, हमने कितना मिला हमें, 20,000 रुपीज कार की प्राइस बढ़ गई। यानी प्राइस तो इंक्रीज हो गई बच्चों, प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने रुपीज से, 20,000 रुपीज से कार की प्राइस बढ़ गई। लेकिन एग्जाम्पल में कार की जो प्राइस है कितने रुपीज से बढ़ गई ये नहीं पूछा है, कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुई वो पूछा है। हम अभी परसेंटेज निकालेंगे। ये जो वैल्यू मिली है हमें, सिर्फ क्या मिली, प्राइस हमारी इंक्रीज हुई है, कितने रुपीज से इंक्रीज हुई, 20,000 रुपीज से इंक्रीज हुई, ये हमने निकाला। अभी कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुई वो अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। अभी देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको, जो हमें 20,000 मिले वो क्या मिले हमें, 20,000 रुपीज जो कार की प्राइस बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, वो हमें मिली। इंक्रीज प्राइस ऑफ कार, ये हमें मिल गई, इंक्रीज प्राइस ऑफ कार। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कितने परसेंटेज से प्राइस उसकी इंक्रीज हो गई वो हमें निकालना है। देखो ये निकालने के लिए पहले हमारी प्राइस कितने से बढ़ गई, 20,000 से। पहले प्राइस कार की कितनी थी, 3,50,000। परसेंटेज निकालना था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 2 0 कट 2 0 कट,
2 0 कट, ये 2 0 कट। अभी ये जो 200 और 35 बचे सिर्फ, अभी इसको नीचे उतार लेते हैं 200 अपॉन 35। अभी 35 और 200 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 0 यानी कितने मिले हमें 40 अपॉन 7। 40 को यदि मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 5 जा 35, 5 बचे और अपॉन 7। ये होगा हमारा परसेंट प्राइस इंक्रीज। जो कार की परसेंट इंक्रीज हो गई थी, ये जो 20,000 प्राइस इंक्रीज हो गई थी, वो यानी कितने परसेंट इंक्रीज हो गई एक्चुअल में 5 अपॉन 7% से प्राइस इंक्रीज हो गई। आया बच्चों ध्यान में ये एग्जाम्पल थोड़े, ये एग्जाम्पल जो है वर्ड प्रॉब्लम यदि आपने अच्छे से पढ़े तो आप भी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं सिंपल मेथड से उसको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी क्या बताया है, आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। कितने रुपीज़ में मैंने टीवी खरीदा 10,000 रुपीज़ में, एंड उसको सेल किया इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी प्रॉफिट कितना परसेंट में आपको दे दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं दिया, प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, इसके लिए मुझे कितने मनी मिले, यानी हमने कितने रुपीज़ में उसको सेल किया तभी हमको प्रॉफिट 20% मिला, ये हमें निकालना है। देखो हम कैसे निकालते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्टली मैं लिख लेती हूँ इसको। टीवी मैंने बॉट किया, कितने रुपीज़ में मैंने बॉट किया टीवी 10,000। 10,000 में उसको ख़रीदा मैंने, इतने रुपीज़ में 10,000 रुपीज़ में। लेकिन अभी इसका जो सेलिंग प्राइस था वो कुछ दिया हुआ है कि आपको कि कितने रुपीज़ में हमने उसको सेल किया, वो तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ मैं उसको क्वेश्चन मार्क लिख देती हूँ। लेकिन क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। कितने परसेंट प्रॉफिट परसेंट मिला, 20% दिया हुआ है। अभी मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बताया था इसमें मैंने प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना ये आपको अच्छी तरीके से समझाया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था बच्चों। बताओ आप मुझे वो फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आपको तो अच्छे से पता ही है, वेरी गुड। प्रॉफिट कितना है हमें पता है क्या, हमें प्रॉफिट नहीं पता, इसलिए मैंने प्रॉफिट वैसे का वैसा लिखा। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, अभी लिखी हमने 10,000। 10,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिख लेते हैं। और प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 20%, इसको भी यहाँ पे 20 लिख देते हैं। देखो बच्चों भी इसमें ये 2 0 थे, इसमें 2 0 कट, दोनों हमने कट कर लिए। अभी यहाँ पे देखो ये 100 बचा, यहाँ पे ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, इसको मैंने यदि इस साइड को लाया, लेफ्ट हैंड साइड को लाया तो यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा RHS को प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2,000 रुपीज़। क्या मिला मुझे, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट तो मिल गया। अभी क्या निकालना है हमें, तो एक्चुअल में निकालना था सेलिंग प्राइस। अभी देखो बच्चों ध्यान से सुनो, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, उसका भी फॉर्मूला पता है। देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसा है, अपना जो कॉस्ट प्राइस है उसमें यदि हमने प्रॉफिट को मिला दिया तो हमारा मिल जाता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, प्रॉफिट कितना मिला 2,000, उसको ऐड किया तो मुझे मिल गया 12,000 रुपीज़। क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग, इसको मुझे कितने मिलेंगे, कितने रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, 12,000 में रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा। आ गए बच्चों ये एग्जाम्पल, ये वर्ड प्रॉब्लम के हमने 3-4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिए। यदि तुमने ये 3-4 क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से देख लिए होंगे तो आपको इसमें कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि कुछ आपको प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोला ही है, आप कमेंट
के मुझे बोल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।